हाय गाइस, आई एम ऋषभ शर्मा। दिस इज पार्ट 2 ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक्स। हमने पार्ट 1 के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत बेसिक्स कंसेप्ट समझे थे, जैसे कि हमको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने तरह के इन्वेस्टमेंट टाइप्स होते हैं, आईपीओ क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, किसी स्टॉक की प्राइस कैसे सेट होती है, स्टॉक मूव कैसे होता है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वीडियो का लिंक दे दूंगा। चलिए आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 2 के अंदर हम लोग बेसिकली जो स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझेंगे कि ये टर्म्स होते क्या हैं, क्योंकि अगर आप आगे स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर आएंगे तो आपको ये वाले टर्म्स डेली बोलने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो चलिए अपन लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है बुलिश। बुलिश क्या होता है? जब भी मार्केट जो है वो ऊपर जाना होता है या फिर आप किसी स्टॉक को लगता है कि आपको स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप उस स्टॉक के लिए आपका जो माइंडसेट है वो बुलिश होता है, आप उस स्टॉक के लिए बुलिश हैं। सेम वे अगर आप किसी स्टॉक के लिए बेरिश हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक नीचे जाएगा, वो स्टॉक जो है आपका ऐसा प्रिडिक्शन है कि वो स्टॉक नीचे जा सकता है। उसके बाद आता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या चीज होती है? ट्रेंड इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, कि मार्केट जो है वो कैसा मूव करेगा। अगर मार्केट ऊपर की साइड मूव करता है तो इसका मतलब बुलिश ट्रेंड है, और अगर मार्केट नीचे की साइड मूव करता है तो इसका मतलब बेरिश ट्रेंड है। नेक्स्ट आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू हर स्टॉक की वो वैल्यू होती है जो उसकी बुक्स के अंदर रिटन होती है। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ना ही इस वैल्यू पे कभी ट्रेडिंग होती है। जो जिस वैल्यू पे ट्रेडिंग होती है उस वैल्यू को हम तो मार्केट प्राइस बोलते हैं। उसके बाद आता है 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। अब ये 52 वीक हाई 52 वीक लो क्या है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। एक स्टॉक ने 52 वीक यानी कि पिछले एक साल के अंदर कितना हाई बनाया और एक साल के अंदर कितना लो बनाया। अब ये हाई लो जान के हमको क्या मिलता है? हाई और लो जान के हमको एक रेंज मिल जाती है मार्केट की कि 52 वीक हाई यहाँ पे है, 52 वीक लो यहाँ पे है। तो मार्केट एक साल से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, या कोई स्टॉक जो है वो किसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही मार्केट किसी 52 वीक हाई को ब्रेक कर देता है, इस वाली लेवल को ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है अब वो बुलिश हो गया है। और अगर 52 वीक लो को ब्रेक कर देता है तो वो स्टॉक का मतलब है कि वो स्टॉक बेरिश हो गया है। उसके बाद सेम टू सेम कंसेप्ट आता है ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। ऑल टाइम हाई क्या होता है? वही सेम चीज कि अगर हम एक साल का डेटा ना देखें और पूरे स्टॉक का जब से वो लिस्ट हुआ है तब से उसका डेटा देखें कि वो स्टॉक कैसा परफॉर्म किया है और वो स्टॉक का ऑल टाइम हाई कहाँ है। सपोज रिलायंस का ऑल टाइम हाई 2500 के ऊपर है और रिलायंस अभी 2490 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब वो ऑल टाइम हाई के बहुत पास है। और अगर वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब वो स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है। उसके बाद आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या चीज़ होती है? जो हमारा एक्सचेंज है उसने कुछ हद तक कई स्टॉक्स की एक डिफाइन कर दी है लिमिट कि वो स्टॉक एक पर्टिकुलर दिन में ना तो इससे ज़्यादा राइज करेगा ना ही इससे ज़्यादा नीचे जाएगा। तो अगर वो बहुत ज़्यादा राइज करता है, जैसे सपोज कोई स्टॉक है, अगर वो 5% से ऊपर चला गया किसी दिन मार्केट के अंदर, तो एक्सचेंज जो है वो उस स्टॉक की ट्रेडिंग उस 5% पे उस दिन पे आके रोक देगा कि अब इससे ज़्यादा स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है। एंड सेम वे लोअर सर्किट की कोई भी एक स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर एक दिन के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नहीं गिर सकता है। और ये एक्सचेंज डिफाइन करता है, किसी स्टॉक का 5% होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 20 होता है, 20 से ज़्यादा किसी भी स्टॉक का नहीं होता है। उसके बाद आता है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। अभी लॉन्ग पोजीशन क्या होता है? लॉन्ग पोजीशन क्या चीज होती है कि हम किसी भी स्टॉक को जब बाय करते हैं तो उसको हम लोग स्टॉक मार्केट टर्म्स में, ट्रेडिंग की भाषा में हम ये बोलते हैं दैट आई एम लॉन्ग इन दिस स्टॉक, मैं इस स्टॉक को बाय करना चाहता हूं, दिस इज नोन एज लॉन्ग पोजीशन। और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है कि मैंने इस स्टॉक को सेल कर रखा है, मैं इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट हूं। अब आप सोचोगे कि कोई इंसान स्टॉक को बेच कैसे सकता है अगर उसके पास हो ही नहीं तो ये एक पूरा अलग कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टिंग द मार्केट या फिर शॉर्टिंग द स्टॉक। ये हम इसी वीडियो में थोड़ा आगे जाके बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर समझेंगे कि शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर ऑफ। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ? स्क्वायर ऑफ होता है कि वो पर्टिकुलर आप पोजीशन जिसके भी अंदर अगर आप लॉन्ग हैं तो आप उस पर्टिकुलर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ, यानी आप उस पोजीशन के अंदर से निकल गए हैं, या तो आपने उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है या फिर आपने उसके अंदर अपना लॉस बुक कर लिया है। नेक्स्ट आती है आपकी इंट्राडे पोजीशन।
इंट्राडे पोजीशन क्या चीज होती है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या चीज होती है? कोई भी वो ट्रेड जो आप मार्केट के अंदर सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक ही रखते हैं, यानी कि एक ही दिन के अंदर खरीदा और सेम डे ही बेच दिया, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे पोजीशन। उसके बाद आ जाता है OHLC। OHLC क्या है? ये OHLC इंट्राडे वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की चीज होती है। ये होता है O का मतलब होता है ओपन, H का होता है हाई, L का होता है लो और C का मतलब होता है क्लोज। O का क्या है? मतलब ओपन, यानी कि स्टॉक उस पर्टिकुलर दिन किस प्राइस पे ओपन हुआ, वो हो जाएगी आपकी ओपनिंग प्राइस। हाई मतलब कि वो स्टॉक ने उस दिन में कितने रुपए का हाई लगाया, वो हो जाएगी उसकी हाई प्राइस। लो यानी कि वो पर्टिकुलर स्टॉक उस पर्टिकुलर दिन पे कितना लो लगाकर आया, इसका मतलब हो जाएगा कि वो उसका लो प्राइस है। एंड क्लोज मतलब उस पर्टिकुलर दिन में वो स्टॉक किस प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चीज होती है? ये भी इंट्राडे वालों के लिए, इवन स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए भी बहुत ज्यादा काम की चीज है। वॉल्यूम एनालिसिस क्या चीज होता है कि कितने लोगों ने उस शेयर को बाय किया या कितने लोगों ने उस शेयर को सेल किया। अब हमारे को ये तो एग्जैक्टली नहीं पता लगता है कि बाय हुआ है या सेल हुआ है, बट ऑल ओवर सीधी सी बात है, अगर एक किसी ने बाय किया है तो सीधी सी बात है उसके अगेंस्ट में एक सेल भी हुआ है, तभी तो वो बाय हुआ है। तो वॉल्यूम क्या चीज होती है? टोटल बाइंग एंड शेयरिंग ऑफ अ स्टॉक इन वन डे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जो है उसकी एवरेज वॉल्यूम जो है, आप मान लो सपोज 30 लाख शेयर्स है, यानी कि 30 लाख शेयर्स की रोज बाइंग एंड सेलिंग होती है। बट किसी दिन रिलायंस के जो शेयर्स हैं उनकी एकदम से वॉल्यूम जो है वो 5 करोड़ हो गई है। इसका मतलब क्या है कि वो एवरेज से बहुत ज्यादा है, 10 गुना से भी ज्यादा है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी न्यूज है जो रिलायंस में या तो आने वाली है या आ चुकी है, या रिलायंस ने बहुत मेजर प्राइस का मूवमेंट दिखाया है, इसीलिए 5 करोड़ शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट क्या चीज होती है? मार्केट सेगमेंट दो तरह की चीजें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कैश मार्केट और दूसरा होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट। कैश मार्केट का मतलब होता है नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करना, रिलायंस का एक शेयर लेना, रिलायंस का एक शेयर बाय कर लेना, एक शेयर सेल कर देना, दिस इज कैश मार्केट। व्हाट इज FNO? FNO इज नथिंग बट इसी का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या चीज होती है वो मैंने एक बहुत एडवांस उसका वीडियो बना रखा है, उसका भी आपको आई बटन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखें तो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या होता है वो चीज समझ आ जाएगी। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेगमेंट होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं ये वाला पॉइंट जो हमने छोड़ा था कि शॉर्ट पोजीशन क्या चीज होती है। शॉर्ट पोजीशन समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी मेरे को एक सेकंड हैंड कार खरीदनी है, मेरे पास ज्यादा बजट नहीं है, मेरे को 2-3 लाख रुपए के आसपास की कोई कार चाहिए और सेकंड हैंड चाहिए। तो मैं मेरे दोस्त राजू को बोलता हूं कि यार मेरे को एक कार खरीदनी है सेकंड हैंड और मेरे को स्विफ्ट चाहिए। तो वो मेरे को बोलता है कि एक काम करता हूं, मैं तुझे मेरी स्विफ्ट देता हूं। तो मैंने उसको कहा ठीक है तू मेरे को स्विफ्ट दे दे, पर फिर उसने मेरे को ये चीज़ नहीं बताई कि उसके पास तो स्विफ्ट है ही नहीं, पर उसने मेरे को बोला कि वो मेरे को अपनी स्विफ्ट बेच देगा। तो मैंने उसको 2 लाख रुपीज़ दे दिए और उसने बोला कार, मैंने पूछा कार, तो उसने बोला कि एक काम करना, कार तू मुझसे परसों आके ले जाना। क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है तो मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया। अभी क्या हुआ कि परसों के दिन मैंने राजू को बोला हाँ भाई कार, तो अब राजू जो था वो इन 2 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो राजू क्या करता है, राजू जल्दी से मार्केट से जाता है और एक स्विफ्ट खरीद के ले आता है 1.5 लाख रुपए की, और 1.5 लाख रुपए की स्विफ्ट जो है वो मुझे लाके बेच देता है। नाउ द थिंग इज कि बेच तो उसने मुझे पहले ही दी थी, उसके पास वो चीज़ थी ही नहीं। सो दिस इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब क्या है कि जिस चीज को आप ओन नहीं करते अगर आप उसको पहले ही बेच देते हो, उस कंसेप्ट को बोलते हैं शॉर्टिंग। राजू ने क्या किया, राजू के पास स्विफ्ट कभी थी ही नहीं, उसने मेरे को स्विफ्ट बेची 2 लाख रुपए में, उसके बाद मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए, फिर उसके बाद वो 1.5 लाख रुपए में 2 दिन के अंदर मार्केट से सेकेंड हैंड स्विफ्ट खरीद के लाया और फिर उसके बाद उसने मेरे को ये स्विफ्ट बेच दी। तो उसने क्या किया, उसने पहले स्विफ्ट को सेल किया, उसके बाद उसने स्विफ्ट को बाय किया। इस चीज को बोलते हैं शॉर्टिंग द मार्केट या फिर शॉर्ट सेलिंग द मार्केट। इसको स्टॉक मार्केट में कैसे करते हैं, चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो द थिंग इज कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीज कैसे होती है। आप मान लो कि मेरे को लगता है कि रिलायंस जो है वो 2000 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और मेरे को ये पता है कि रिलायंस जो है अगर वो ऊपर जाएगा तब तो मैं उसके लिए बाय कर लूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है रिलायंस जो है वो नीचे जाने वाला है 1800 तक, और अगर 1800 पे रिलायंस आएगा
तो मेरे को पता है कि मेरे को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, पर मैं उस फायदे को करूंगा कैसे? मैं ऑब्वियसली बात है, मैं तो शेयर खरीद सकता हूं ना, बेच तो सकता ही नहीं हूं। बट यहां पे मेरे को जो एक्सचेंज है वो एक ऑप्शन देता है, वो मेरे को बोलता है कि सर आप एक काम करो, अगर आपको लगता है कि रिलायंस नीचे जाएगा तो आप रिलायंस का स्टॉक पहले बेच दो। मैंने कहा पहले बेच दूं? तो उसने बोला हाँ आप पहले बेच दो, और जब 1800 पे आ जाएगा तब आप उसको वापस से बाय बैक कर लेना। तो इस कंसेप्ट को स्टॉक मार्केट के अंदर बोलते हैं शॉर्टिंग द शेयर्स। यहां पे मैंने रिलायंस के स्टॉक को शॉर्ट सेल किया, और जब वो 1800 पे 10 दिन के बाद आ गया, उसके बाद मैंने उसको बाय कर लिया। अब इसको मैं ये पूरे प्रोसेस को कैसे कर सकता हूं? इसको मैं पूरे प्रोसेस को कैश मार्केट के अंदर नहीं कर सकता, इस प्रोसेस को मैं रिलायंस के फ्यूचर्स के मार्केट के अंदर कर सकता हूं। अभी ये फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर के लिए आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, और इसी फ्यूचर्स के थ्रू ही मैं किसी भी स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकता हूं, मैं इंडेक्स को भी शॉर्ट सेल कर सकता हूं, मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूं वाया फ्यूचर्स। सो गाइज, आई होप आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग क्या चीज होती है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये जितने भी मैंने 15-16 टर्म्स बताए ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।